हल्क ने सड़क पर खड़ी एक बस को उठाया और उसे हवा में उछाल दिया। बस मिसाइल से टकराई और हवा में ही एक बड़ा धमाका हुआ। सैनिकों ने भारी मशीन गन से गोलियां बरसाईं, लेकिन हल्क की चमड़ी पत्थर से भी ज्यादा सख्त थी। उसने जमीन पर जोर से अपना मुक्का मारा, जिससे जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और एक बड़ा भूकंप जैसा झटका लगा। झटके से सेना की गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं। अंतिम प्रहार। तभी एक विशाल हेलीकॉप्टर हल्क के बिल्कुल करीब आया और उस पर बिजली की किरणों इलेक्ट्रो बीम से हमला किया। हल्क दर्द से कराह उठा, लेकिन ये दर्द उसके गुस्से को और बढ़ा गया। उसने मलबे से एक बड़ा लोहे का खंभा निकाला और उसे भाले की तरह हेलीकॉप्टर की तरफ फेंका। खंभा सीधा इंजन में जा धंसा और हेलीकॉप्टर धुआं छोड़ते हुए दूर जा गिरा। अब सेना समझ चुकी थी कि हल्क को ताकत से हराना नामुमकिन है। धीरे धीरे टैंक पीछे हटने लगे, शांति की ओर। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब हल्क की सांसें धीरे होने लगी। उसका हरा रंग अब हल्का पड़ रहा था और उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में उस तबाही के बीच सिर्फ ब्रूस बैनर खड़ा था, अकेला और शांत। वह लड़ाई जीत चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत पूरा शहर चुका रहा था। पहले की शांति रेगिस्तान के किनारे बसे एक सुनसान सैन्य बेस पर ब्रूस बैनर खुद को कैद किए हुए था। वो अपनी धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर का दानव जागने के लिए बेताब है। लेकिन बाहर जनरल रॉस की सेना उसे घेर चुकी थी। जनरल ने लाउडस्पीकर पर चिल्लाया, बैनर, बाहर आओ, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। ब्रूस ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो वरना कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी एक स्नाइपर की गोली ब्रूस के कंधे को छूती हुई निकल गई। दर्द ने दिमाग के उस हिस्से को छू लिया जहां हल्क सोया था। ब्रूस की आंखें चमकदार हरी होने लगी, उसकी नसें फटने को तैयार थी और उसकी कमीज के चीथड़े उड़ गए। भाग दो। दानव का उदय एक भयानक गर्जना हुई, जिसने रेगिस्तान की रेत को हवा में उछाल दिया। अब वहां ब्रूस नहीं, बल्कि 9 फीट का हल्क खड़ा था। उसने जमीन पर अपना पैर पटका, जिससे बेस की कंक्रीट की दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। सेना ने हमला शुरू कर दिया। दर्जनों सोनिक कैनन्स, ध्वनि तोपें हल्क पर छोड़ी गईं। हल्क दर्द से तड़पा, उसकी खाल खिंचने लगी, लेकिन हल्क का एक नियम है, वो जितना ज्यादा दर्द में होता है, उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता जाता है। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में जोर से टकराया, थंडर क्लैप, जिससे ऐसी जबरदस्त शॉकवेव निकली कि सामने खड़े सैनिक और उनकी तोपें हवा में उड़कर दूर जा गिरे। भाग 3। शहर में कोहराम लड़ाई बेस से निकलकर पास के एक परित्यक्त शहर के मलबे तक पहुंच गई। अब सेना ने अपने सबसे बड़े हथियार हल्क बस्टर टैंकों को मैदान में उतारा। इन टैंकों की गोलियां हल्क को पीछे धकेल रही। हल्क ने एक गगनचुंबी इमारत का हिस्सा उखाड़ा और उसे ढाल की तरह इस्तेमाल करते हुए टैंकों की ओर बढ़ा। उसने जमीन पर जोर से अपना मुक्का मारा, जिससे जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं और एक बड़ा भूकंप जैसा झटका लगा। इस झटके से सेना की गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं। अंतिम प्रहार। तभी एक विशाल हेलीकॉप्टर हल्क के बिल्कुल करीब आया और उस पर बिजली की किरणों इलेक्ट्रो बीम से हमला किया। हल्क दर्द से कराह उठा, लेकिन ये दर्द उसके गुस्से को और बढ़ा गया। उसने मलबे से एक बड़ा लोहे का खंभा निकाला और उसे भाले की तरह हेलीकॉप्टर की तरफ फेंका। खंभा सीधा इंजन में जा धंसा और हेलीकॉप्टर धुआं छोड़ते हुए दूर जा गिरा। अब सेना समझ चुकी थी कि हल्क को ताकत से हराना नामुमकिन है। धीरे धीरे टैंक पीछे हटने लगे, शांति की ओर। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तब हल्क की सांसें धीरे होने लगी। उसका हरा रंग अब हल्का पड़ रहा था और उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में उस तबाही के बीच सिर्फ ब्रूस बैनर खड़ा था, अकेला और शांत। वह लड़ाई जीत चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत पूरा शहर चुका रहा। क्या आप चाहेंगे कि मैं हल्क की लड़ाई आ गया? सैनिक उसे जंजीरों से जकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी हल्क ने अपनी बंद आंखों को खोला। वे अब हरी नहीं, बल्कि जलते हुए कोयले की तरह लाल दिख रही थीं। उसने एक ऐसी दहाड़ मारी जो शायद 100 मील दूर तक सुनाई दी होगी।